हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। ईवीएस की बुक है मेरे पास और क्लास 4th की बुक है। हम 1 से लेकर 5 तक चैप्टर बच्चों इस बुक के कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 का नेम है भारत की भौतिक विशेषताएं, फिजिकल फीचर्स ऑफ भारत। इस चैप्टर में हम समझेंगे द फिजिकल फीचर्स ऑफ भारत, द पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ भारत, द स्टेट ऑफ देयर कैपिटल्स, द क्लाइमेट ऑफ भारत। यानी कि हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में, भारत का राजनीतिक विभाजन, राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में, और भारत की जलवायु के बारे में। तो चलिए चैप्टर को समझ लेते हैं। पहले चैप्टर को समझने के बाद हम इस बुक का बुक वर्क करेंगे और इस लेसन का बुक वर्क करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसीलिए आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, चैप्टर को ध्यान से समझना है। चैप्टर समझ लेंगे तो जितना भी बुक वर्क है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। Bharat is a very beautiful country. It has unique physical feature and cultural diversities. Bharat is located in the central part of South Asia. It is the seventh large country in the world. Bharat is most popular country in the world. भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इसकी अनूठी भौतिक विशेषताएं और सांस्कृतिक विविधताएं हैं। भारत दक्षिण एशिया के बीच भाग में स्थित है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, यानी सबसे ज़्यादा लोग भारत में रहते हैं। इसके बाद देखिए, The varied land feature on its surface like hills, mountain, valley and plains add its beauty। तो देखिए भारत को खूबसूरत क्या चीज़ें बनाती हैं, क्या अलग बनाती हैं। इसकी जो सतह है, सतह पर मौजूद अलग अलग स्थल करती हैं, अलग अलग जगह जो हैं, कहीं पर पहाड़ी है, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पे घाटियाँ हैं, वैली हैं, कहीं पे मैदान हैं, कहीं पर सुंदरता में भारत की सुंदरता में ये चीज़ें चार चांद लगाती हैं। यानी कि कहीं पे अगर आप देखोगे तो पहाड़ हैं, कहीं पे मैदान हैं, कहीं पे घाटियाँ हैं, कहीं पे पर्वत हैं। तो ये इतने ज़्यादा सुंदर हैं कि भारत की सुंदरता में ये चार चांद लगाते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ भारत इज़ अ पेनिनसुला. It is surrounded by water on these sides. It has the Bay of Bengal in the east, the Arabian Sea is the west, and the Indian Ocean is the south. The Great Himalaya Range are situated in the north. Kanyakumari is the southmost part of the mainland of Bharat, and the southmost tip of Bharat is the uh, Pygmalion Point of Indira Point in Great Nicobar Island, and Andaman and Nicobar Island is the Bay of Bengal, and the Lakshadweep Island in the Arabian Sea is the Indian Islands। तो देखिए भारत का दक्षिणी भाग एक प्रायद्वीप है। यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। महान हिमालय पर्वतमाला उत्तर में स्थित है। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग है और भारत का सबसे दक्षिणी छोर महान निकोबार द्वीप समूह में पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अरब सागर में लक्षद्वीप और समूह भारतीय द्वीप हैं। अब देखिए अवर नेबर्स, इसमें पढ़ते हैं। अवर नेबर्स में क्या बताया हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम में उत्तर पूर्व तक फैली हुई है तथा उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन जैसे कई देशों के साथ सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब देखिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव स्थित हैं। भारत की भौतिक विशेषताएं, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ भारत, भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी भूमि की सतह जगह जगह अलग अलग है। इसमें बर्फ़ से ढके ऊंचे पहाड़ हैं, घाटियां हैं, नदियां हैं, मैदान हैं, पठार हैं, झरने हैं, समुद्र हैं और द्वीप भी हैं। इन भूमि विशेषताओं के आधार पर भारत को निम्नलिखित भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान, महान भारतीय रेगिस्तान, दक्षिणी पठार,
और तटीय मैदान और द्वीप। भारत का राजनीतिक विभाजन, अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ भारत। भारत का राजनीतिक विभाजन। भारत की विविध भूमि विशेषताओं इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। अलग अलग जगह जो हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो भारत की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। लेकिन इतने बड़े देश पर शासन करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा करने के लिए भारत को छोटे छोटे राजनीतिक प्रभागों में विभाजित किया गया है, यानी बांटा गया है, जिन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें आसान शासन के उद्देश्य के जिलों और छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानी, अब देखिए उनके राज्य पढ़ेंगे और उनकी कैपिटल्स, राजधानियाँ पढ़ेंगे। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, असम की है दिसपुर, बिहार की है पटना, छत्तीसगढ़ की है रायपुर, गोवा की है पणजी, गुजरात की है गांधीनगर, हरियाणा की है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की है शिमला। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। झारखंड की है रांची, कर्नाटका की है बेंगलुरु, केरल की है तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की है भोपाल, महाराष्ट्र की है मुंबई, मणिपुर की है इम्फाल, मेघालय की है शिलांग, मिजोरम की है आइजोल, नागालैंड की है कोहिमा, उड़ीसा की है भुवनेश्वर, पंजाब की है चंडीगढ़, राजस्थान की है जयपुर, सिक्किम की है गंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तेलंगाना की है हैदराबाद, त्रिपुरा की है अगरतला, उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, उत्तराखंड की है देहरादून और पश्चिम बंगाल की है कोलकाता। और कुछ यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ भी हैं, जैसे अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दादरा और नगर हवेली की है दमन, जम्मू कश्मीर की है श्रीनगर, दक्षिणी में श्रीनगर है और पश्चिम में जम्मू है, लद्दाख की है लेह, लक्षद्वीप की है कवरत्ती, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत की दिल्ली की है नई दिल्ली और पुडुचेरी की है पुडुचेरी। तो ये हो गई हैं कुछ यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल्स। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। पेज नंबर 42 पर देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली केंद्र सरकार का है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महानगर है। गोवा सबसे छोटा राज्य है, जबकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों को भारत की 7 बहनें भी कहा जाता है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में। किसी विशेष स्थान की मौसमी स्थिति के नियमित पैटर्न को उसकी जलवायु कहा जाता है। यानी कोई मौसम है जो नियमित रूप से बना हुआ है, तो वो क्या है, वो जलवायु है। भारत में उपयुक्त उष्णकटिबंधीय मानसून और सुखद जलवायु है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत एक छोटा देश है, लेकिन इसकी जनसंख्या बहुत अधिक है। किसी स्थान की जनसंख्या शक्ति जलवायु की स्थिति पर बहुत हद तक निर्भर करती है। लोगों की पोशाक, जीवन शैली, रहने सहने का तरीका आदि उस स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है जहाँ वे रहते हैं। हम भारत में आम तौर पर 3 प्रकार की जलवायु परिस्थिति का अनुभव करते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी और मानसून या बरसात का मौसम। अब देखिए, अब पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। शारीरिक विशेषताओं के विविधता पुरुषों और महिलाओं को जीवन शैली में महान विविधता को दर्शाती है। यह द्वीप मिलकर भारत की एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हो गया बच्चों चैप्टर कंप्लीट। कुछ याद रखने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है। भारत दक्षिण एशिया के मध्य भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया के मध्य भाग में। सेकंड पॉइंट पर दिया हुआ है, भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम में उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। यह कई देशों के साथ सीमा बनाती है। फिर आपको याद रखना है, दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ये हो गया बच्चों चैप्टर कंप्लीट। अब देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये आप जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं,
सबसे पहले हम अपनी नोटबुक में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स समझेंगे और उनको अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे और याद भी करेंगे। तो आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो दिए हुए हैं ये याद भी करने हैं। जैसे सिचुएटेड का मीन्स होता है स्थित, फीचर्स विशेषताएं, यूनियन टेरिटोरीज का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, गवर्नेंस का मतलब है शासन, प्लेट्यूज का मतलब है पठार, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मतलब है प्रशासनिक इकाइयाँ, पिग्मेलियन पॉइंट का मतलब है पिग्मेलियन पॉइंट ही कहेंगे उसको, और पेनिनसुला का मतलब है प्रायद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड का मतलब है लक्षद्वीप समूह। तो ये आपको याद कर लेने हैं और नोटबुक में नोट कर लेने हैं। इसके बाद है क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में बताना है भारत की जलवायु कैसी है, और थर्ड में बताना है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग का क्या नाम है। तो ये आंसर मैंने नीचे नोट कर दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 को पढ़ेंगे।